नमस्कार दोस्तों। क्या आपके हाथों या पैरों में बैठे बैठे कभी सुन्नपन महसूस होता है, जैसे सुई चुभ रही हो या करंट जैसा एहसास होता हो या फिर जलन या दर्द जैसा लगता हो? अगर हाँ, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। ये दिक्कतें सुनने में मामूली सी लग सकती हैं, लेकिन जब ये बार बार होती हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत परेशान कर सकती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो अंदर कुछ गड़बड़ जरूर होती है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दर्श गोयल, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मेरी स्पेशलाइजेशन घुटने और जोड़ों की दूरबीन की सर्जरी और नी रिप्लेसमेंट में है। तो दोस्तों, हाथ और पैरों में जब बार बार झंझनाहट होती है, सुन्नपन या जलन, ये सिर्फ एक नई समस्या नहीं होती है। ऑर्थोपेडिक के नजरिए से देखें तो यह नसों पर दबाव, सर्वाइकल या लंबर स्पाइन की कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसे कारणों से भी ये होता है। अगर नसों में खून का बहाव या पोषण नहीं पहुंच रहा है तो उनका काम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और ये वही शुरुआती संकेत हैं जिन्हें हम पहचानना भूल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 बेहद असरदार और आसान घरेलू तरीकों की जो आपकी इस झंझनाहट या सुन्नपन की समस्या को धीरे धीरे कम कर सकती है। तो चलिए हर पॉइंट को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी एक तरीका आपकी तकलीफ को जड़ से खत्म कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हल्दी वाले दूध की। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक पदार्थ होता है जो शरीर में सूजन को कम करता है और खून के बहाव को पहले से बेहतर बनाता है। 1 कप दूध में आधा चम्मच हल्दी डालिए, थोड़ा सा काली मिर्च मिलाइए और अच्छे से गर्म करके रात को सोने से पहले लीजिए। इसमें आप थोड़ा सा अदरक या दालचीनी भी मिला सकते हैं, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। दूसरी सिंपल और असरदार चीज है अदरक की चाय। अदरक शरीर को गर्म रखता है, तो अगर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करना है तो अदरक की चाय काफी फायदेमंद होती है। 2 कप पानी में अदरक का 1 टुकड़ा डालकर उबालें, छानिए और गरम गरम पीजिए। इसे अगर आप रोज सुबह और शाम को पीते हैं तो हाथ और पैरों की झंझनाहट में राहत मिलती है। तीसरा उपाय है दालचीनी की चाय। ये खासकर उनके लिए फायदेमंद है जिन्हें डायबिटीज है, जहाँ ब्लड फ्लो में परेशानी है। 1 कप पानी में दालचीनी का टुकड़ा डालिए, उबालिए और फिर उसको पीजिए। ये नसों तक पोषण को पहुंचाता है और खून के बहाव को पहले से सुधारता है। और चौथा उपाय है मेथी का पानी। मेथी के बीज नसों को मजबूत बनाते हैं और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ही असरदार है। रात को 1 चम्मच मेथी के बीज भिगोएं और सुबह उस पानी को पी लीजिए। अगर आप बीजों को चबा सकते हैं तो ये तो और भी अच्छा रहेगा। 5वां और सबसे पावरफुल उपाय है लहसुन वाला दूध। लहसुन खून को साफ करता है और नसों को ताकत देता है। 2-3 कली लहसुन को दूध में उबालिए और रात को सोने से पहले लीजिए। इससे शरीर में गर्मी और ब्लड फ्लो तेज होगा। तो अब हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी लेकिन असरदार आदतों की, जो इन उपायों के साथ अगर आप करें तो रिकवरी को बहुत तेज कर सकता है। तो पहली है विटामिन B12 और B6 वाली चीजें। ये जरूर खाएं, जैसे कि हरी सब्जियां, अंडा, दूध, बादाम और अखरोट। दूसरा, हमें खूब पानी पीना चाहिए। रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं, ताकि शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो और ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी रहे। एक ही पोजीशन में देर तक ना बैठें, हर 30 मिनट में थोड़ा चलें। हाथ और पैरों को जरूर स्ट्रेच करें। रात में सरसों या तिल के तेल से हाथों और पैरों की मसाज कर सकते हैं। खासकर अगर ठंड का मौसम है तो ये समस्या काफी बढ़ जाती है और इससे काफी राहत मिल सकती है। डायबिटीज या थायराइड जैसी अगर बीमारी साथ में है तो इसे कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये भी नसों को कमजोर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं। ये ब्लड सर्कुलेशन पर बहुत बुरा असर डालता है, तो अगर आप इसे छोड़ते हैं तो इससे ऑटोमेटिकली पेशेंट की झंझनाहट और सुन्नपन में आराम मिलता है। तो याद रखें, हाथों और पैरों की झंझनाहट एक संकेत है कि आपकी नसें मदद मांग रही हैं। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो ये तकलीफ बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये समस्या लंबे समय तक बन रही है और तेज हो रही है तो डॉक्टरों से जरूर संपर्क करें और अपना इलाज शुरू कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, तो बताएं कि आपने इनमें से कौन सा तरीका ट्राई किया और आपका अनुभव कैसा रहा। अगर वीडियो से किसी और को भी मदद मिल सकती है तो इसे जरूर शेयर कीजिए।
और मैं डॉक्टर दर्श गोयल मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।